जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने जिज्ञासा रखी कि साधना सिद्ध हो गई, राम 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 जपना सार्थक हो गया, यह मुझे या आपको कैसे ज्ञात होगा? आप और मैं कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम की भनक भी आप और मैं चाहते हैं कि किस फल की प्राप्ति होगी। तो राम 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 जपने का कहते हैं हमने जपा और जपा गया नाम सही दिशा में है, ये बात कैसे खबर लगेगी हमको? बड़ा सुंदर प्रश्न है। आइए मानस के माध्यम से इस पर आप और मैं विचार करते हैं, संतों की वाणी को श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कब हमें आनंद मग्न होकर नृत्य करना होगा, कब हमें ज्ञात हो जाएगा कि आपका और मेरा जपा गया नाम सार्थक हो गया है। बड़ी सुंदर बात कही कि नाम जपने का प्रभाव कैसे प्रकट होगा। आपके और मेरे हृदय में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, आपकी और मेरी भावना कैसी बन जाएगी कि आपको और मुझे ज्ञात हो जाएगा कि नाम रटना अब प्रभाव दिखाने लगा है। मानस में कहा गया, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। आप और मैं जब राम जी के नाम को प्रीति पूर्वक जपना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे उसके बाद आप और मैं जो प्रत्येक कार्य करेंगे, नाममय कार्यों का संपादन करने लगेंगे, तो आपका और मेरा प्रेम जब रघुनाथ जी में निरंतर बढ़ने लगे, जब आपकी और मेरी समस्त कामनाएं क्षीण होने लगे, आपको मुझे ये लगने लगे कि नाम प्रीति से बढ़कर, प्रभु की कथा से बढ़कर, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करने से बढ़कर इस जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया। आपको और मुझे जीवन का प्रयोजन केवल और केवल प्रभुमय होना शेष रह जाए तो आपकी और मेरी साधना सिद्ध होने वाली है। ये बात जानकर आपको और मुझे हर्षित होना चाहिए। साधना का तो प्रताप यही है, राम 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 जपने से साधन सिद्धि राम पगनेहूं, मोहिल की भरत मत एहूं। राम जी को नाम जपने से, राम जी के नाम की पुकार लगाने से साधना की सिद्धि का परिणाम ये होगा कि आपको और मुझे प्रभु से प्रेम हो जाएगा। अभी तक आप और मैं नाम रट रहे हैं तो किसी ना किसी सांसारिक कामना के वशीभूत होकर। ये कड़वा है किंतु सत्य है। किसी को प्रतिष्ठा पानी है, किसी को मान पाना है, किसी को धन वैभव ऐश्वर्य की कामना है, कोई संसार में अपने प्रभुत्व को प्रकट करना चाहता है। नाना प्रकार की आपकी और मेरी कामनाएं हैं, कुछ प्रकट हैं और कुछ सुप्त रूप में हमारे मन मंदिर में निवास कर रही है। अभी तक जो नाम जपा जा रहा है आपके और मेरे द्वारा, वो सांसारिक कामनाएं, लौकिक कामनाएं, लौकिक प्रयोजनों के वशीभूत है। जिस दिन आप और मैं नाम रटकर अपने हृदय में इस बात को प्रकट करने लग जाएंगे, अनुभूत करने लग जाएंगे कि मेरा राम जी से नाता जुड़ जाए, मेरी प्रीति राम जी से हो जाए, दिन दिन और अधिक हमें राम जी की कथा श्रवण करने को मिले, राम जी का नाम गाने को मिले। जब समय हमें थोड़ा लगने लगे, अभी आप और मैं माला गिनते हैं, फिर हमें लगेगा अरे अभी तो बैठे थे प्रभु का कीर्तन करने के लिए, अभी तो प्रभु की कथा प्रारंभ हुई थी और समाप्त भी हो गई। जब हमें ऐसा अनुभूत होने लगे तो जानना चाहिए हृदय में कि आपकी और मेरी सच्चे अर्थों में साधना सिद्ध होने वाली है। जब आप और मैं प्रत्येक बार जब आपके और मेरे हाथ जुड़े और हृदय में केवल एक यही भाव उठे कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तेरे, हर एक को देखकर आपकी और मेरी बस यही कामना हृदय में उत्पन्न हो जाए कि आपकी आशीष से, आपकी प्रीति से, आपके इस कार्य के संपादन करने से यदि कुछ मिलने वाला है तो हमें केवल और केवल दिन दिन बढ़ने वाली राम जी और माँ जानकी जी के चरणों में जो प्रीति है उसका आशीष मिल जाए। साधन सिद्धि राम पद नेहूं। महापुरुषों ने जीवन के 4 लक्ष्य बतलाए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों महत्वशील हैं, परंतु वस्तुतः 3 जो प्रारंभ के हैं वे अंतिम मोक्ष को ही दिशा निर्देशित करने वाले हैं। तात्विक दृष्टि से मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है।
इन चारों की अथवा इनमें से किसी एक की भी प्राप्ति भय के रहते नहीं हो सकती। और भय से मुक्ति का जो प्रयास है, भय मुक्त करने का जो सामर्थ्य है, वो केवल और केवल मेरे राम जी के नाम में है। जब आप और मैं राम 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 इस प्रकार जपना प्रारंभ करते हैं, रटना प्रारंभ करते हैं, तो निश्चय मानिए आपके और मेरे हृदय के जो विकार हैं वो मिटने लगते हैं। आपका और मेरा हृदय शुद्ध होने लगता है, जिसके प्रताप से ये भय समाप्त होने लगते हैं। भय से प्रथम मुक्ति प्राप्त होगी। जब आप निर्भय होने लगे तो आपको जानना चाहिए कि साधना में एक स्तर आप ऊंचे उठ गए हैं। जब हृदय से भय की मुक्ति हो जाए तो प्रथम संकेत है कि आपकी और मेरी साधना सिद्धि के पथ पर है। आप और मैं जो नाम जप रहे हैं वह सही दिशा में है, सही वस्तु स्थिति को, सही प्रयोजन को इंगित करता है। आपका और मेरा निर्भय हो जाना। जब आपको और मुझे ये प्रतीत होने लगे हृदय में कि कोई चिंता नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जिस भी प्रकार रघुनाथ जी रखेंगे मेरा भला ही होगा। जहि विधि नाथ होय हित मोरा, कीजहु बेगी दास में तोरा। ये भाव जब हृदय में पुष्ट होने लगे तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको आनंदित होना चाहिए कि आपकी साधना सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। आपकी और मेरी साधना पर विभिन्न प्रकार की जो योनियां आप और मैं भुगत कर आए हैं, पिछले जो आपके और मेरे जन्मों के प्रारब्ध कर्मों का जो संचित भार है, उसके जो संस्कार हैं वे उसे प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे नाम जपने के प्रभाव से, राम 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 उच्चारित करने के प्रभाव से आपका और मेरा जो प्रारब्ध है वो नष्ट होने लगता है। आपका और मेरा जो संचित कर्मों का भार है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। उससे आपको और मुझे मुक्ति मिलने लगती है और उसी के प्रताप से आपका और मेरा नाम जप में मन लगने लगता है। ये दूसरा संकेत है कि आपकी और मेरी साधना सिद्धि की ओर प्रवाहित हो रही है। प्रथम जब आप और मैं निर्भय होने लगे, हमें अपनी शरणागति के भाव पर आनंद आने लगे, विश्वास हो जाए हृदय में कि कुछ भी हो प्रभु संभाल लेंगे। द्वितीय बात ये कि जब आपका और मेरा मन स्वतः नाम की रटना में लगने लगे तो पूज्य गुरुदेव कहा करते कि ये दूसरा स्तर है जिसे आपने पार कर लिया। तीसरी बात को बतलाते हुए कि साधना सिद्धि की ओर प्रवाहित हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपका और मेरा व्यवहार शुद्ध होने लगेगा। अभी आप और मैं कहते हैं कि घट घट में राम है, रमनते योगिने अस्मि सा रामम मुच्यते। राम वो जो सकल ब्रह्मांड में निवास करते हैं, योगी ध्यान में जिस शून्य का निर्वहन करते हैं, रमते हैं, वह शून्य राम है। जब ये आप और मैं व्यवहार में ले आएंगे कि जो राम जी मेरे भीतर है वही राम जी उसमें भी है, जब आप में और मुझ में परोपकार का भाव आने लगे, जब आप और मैं पर पीड़ा को अपने ही पीड़ा के समान अनुभूत करने लग जाएं, आपको और मुझे अनुभूति हो कि उसके कष्टों को जल्द से जल्द प्रभु की कृपा से दूर हो जाना चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव कहा करते कि ये तीसरा स्तर है कि आपने अपने जैसा सबको जाना, माना और उसके लिए प्रयास किया। यह आपकी साधना की सिद्धि का तीसरा स्तर है कि आप एक कदम और आगे बढ़ गए। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि साधना सिद्ध हो गई, इसका चौथा स्तर आपने पार कर लिया। ये तब जानना चाहिए जब आध्यात्मिक स्थिति पर आपकी मनोदशा ऐसी हो जाए कि आप जगत के किसी व्यवहार के किसी क्षण यदि संपर्क में आ जाएं तो आपको भीतर से जलन अनुभव होने लगे। आपने किसी की निंदा सुनी, आपने किसी व्यवहारिक कार्य में समय को यदि बर्बाद किया तो आपके मन में यदि कसमसाहट आए, आपके मन में यदि पीड़ा हो जाए, आपका हृदय यदि आपको स्वयं धिक्कारने लगे कि अरे कैसा गलत कर दिया। जो समय राम जी के नाम में व्यतीत होना चाहिए था, जो प्रभु की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए था, प्रभु की लीला का दर्शन करना चाहिए था, ध्यान में जिस समय में प्रभु के श्री विग्रह को निहारना चाहिए था, मुझ पातक ने, मुझ पापी ने इस संसार के ऐसे दुष्ट कर्म में अपने समय को व्यतीत कर दिया। ये जलन जब हृदय में बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि साधना सिद्धि की ओर प्रवाहित हो रही है। आपका प्रत्येक कार्य, आपकी प्रत्येक क्रिया, आपका किया गया प्रत्येक एक एक सिद्ध कार्य, आपके मन का एक एक भाव
यदि राम जी के प्रति आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है तो ये सर्वोच्च साधना की सिद्धि का फल है। राम जी के चरणों से प्रेम हो जाना। जब जीवन के प्रत्येक कर्म की ओर से आपका ध्यान हटकर केवल और केवल श्री चरणों में आपका ध्यान लगने लगे तो ये जानना चाहिए कि आपकी साधना सिद्ध होने वाली है। आध्यात्म के दीपक की लो जो 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 बढ़ती जाती है, राम जी के चरणों में प्रेम वैसा वैसे 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 बढ़ने लगता है और यही आपकी और मेरी साधना के सिद्ध होने के भाव को प्रकट करती है। इसलिए प्रथम स्तर है प्रभु के नाम लीलाओं को श्रवण करना, नाम की महिमा को जानना और हृदय में नाम की महिमा को प्रतिष्ठित करना। दूसरे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसे जपना, फिर हृदय में उसका बार बार चिंतन करना। जब ये तीनों कार्य आप और मैं करने लग जाएंगे तो साधना सिद्धि की ओर प्रवाहित होने लगेगी। इसलिए आप और मैं दृढ़ संकल्पवान हो, नाम जपे, जपिए जपिए जपिए। यही वो एकमात्र सूत्र है जो आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने वाला है। ये नाम का प्रताप, ये नाम का प्रभाव, ये नाम जप ही आपको और मुझे राममय कर सकता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रभु के चरणों में प्रीति यदि कुछ देने वाला है तो ये नाम की रटना ही आपको और मुझे वो सिद्धि प्रदान करेगी। इसलिए आपका और मेरा कल्याण इस जिह्वा से हरि के नाम को उच्चारित करना है। इसलिए बार बार करबद्ध निवेदन है कि जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर श्री हरि के नाम को जपिए। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा।